ट्रेडिंग की पता है खास बात क्या है? प्रॉफिटेबल होने से पहले आपका अकाउंट ग्रीन नहीं होता। ट्रेडिंग सबसे पहले आप लोग की सोच बदलती है, आपका बिहेवियर बदलती है, आपकी मेंटालिटी बदलती है। और अगर ये 6 साइंस जो आज इस वीडियो में आप लोग का डिस्कस करने वाला हूँ, अगर इनमें से 6 साइंस आप लोग अपने अंदर देखते हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे, आप समझ जाना कि आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक 6 पॉइंट्स मैंने ढूंढ के आप लोग निकाले हैं जो कि आज इस वीडियो में आप लोग का डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आप लोग का बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहूँगा, ये जो भी 6 साइंस आप लोग के साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उन 6 के 6 पॉइंट्स में मैं खुद पर्सनली वर्क कर रहा हूँ। ये कोई ऑनलाइन वाली ज्ञान वाली वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने पर्सनल फेस करी है उन सब चीज़ों के ऊपर याली मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोग के लिए बनाई है। पहला साइन जो हर एक ट्रेडर देखता है अपने अंदर प्रॉफिटेबल होने से पहले, वो है कि अपनी ट्रेडिंग की क्वांटिटी बहुत कम कर देते हो। अब आपका फोकस क्वांटिटी पे नहीं है, क्वालिटी पे है। जहां आप दिन में रैंडमली 6 से 8 ट्रेड्स लेते थे, वो अब आ गए हैं 2 से 3 दिन में एक ट्रेड्स पे। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं दिन में 10-10 ट्रेड लेता था। हर एक पेयर पे, क्रिप्टो में, गोल्ड में, हर जगह मैं ट्रेड फाइंड आउट करता था और ट्रेड प्लेस करता रहता था। बट नहीं, अब क्या हो गया, अब मैं 2 से 3 दिन में कभी एक ट्रेड लेता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि मार्केट मेरे जोन पे आए, पेशेंटली वेट करता हूँ और तब ट्रेड प्लेस करता हूँ। और ऑनेस्टली जब आप अपनी क्वांटिटी कम कर देते हो, जब आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, तो आपको ट्रेडिंग में फिर मज़ा भी आने लगता है। अब आप लोग खाली बैठ सकते हो। अब आपको ट्रेडिंग में बोरिंग पार्ट में भी मजा आने लग गया है। मतलब जब आप मॉर्निंग में अपना चार्ट ओपन करते हो और कोई भी मार्केट आपके अकॉर्डिंग जोन में नहीं है, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें भी मजा आने लग गया है। अब आप नॉर्मली डिसिप्लिन होके चार्ट के सामने बैठ के उसको देख सकते हो बिना ट्रेड प्लेस करे। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होने का। जब आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, तब आप मार्केट के सामने बिना कुछ किए चुपचाप ऐसे बैठ के मार्केट को देख सकते हो बिना ट्रेड लिए। ये सबसे बड़ी नंबर 1 क्वालिटी होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर। पर यहीं पे एक बिगिनर क्या सोचता है, वो सोचता है कि यार ये सेटअप ओके ओके लग रहा है, बट ठीक है प्लेस कर देते हैं ऑर्डर, एक ट्रेड कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बट जैसे जैसे आप लोग का डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है, आप समझ लेना बिल्कुल सही रास्ते पे। अब आप लोगों ने फाइनली YouTube पे रोज नई नई स्ट्रेटेजी ढूंढना बंद कर दिया। एक बिगनर क्या सोचता है कि यार सुबह उठो, YouTube खोलो, आज के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, कोई नया इंडिकेटर ढूंढते हैं, और जैसे ही वो मार्केट में उस चीज को अप्लाई करता है उसका लॉस होता है। वो बोलते हैं नहीं, इंडिकेटर ही बेकार है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा ट्रेड ठीक था, इंडिकेटर ही बेकार है। बट जब आप खुद को इम्प्रूव करने में लग जाओगे, आप एक या दो स्ट्रेटेजीज पे जब वर्क करने लग जाओगे, तब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि एक ट्रेडर पहले खुद को मास्टर करता है, जो एक या दो स्ट्रेटेजी उसके हाथ में है, पहले उसको मास्टर करता है, उसके बाद कोई तीसरी या चौथी स्ट्रेटेजी पे जाता है। बट अगर आप पहली या दूसरी कोई ढंग से मास्टर कर लोगे तो होपफुली आपको तीसरी चौथी पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड में सोचने लगे हैं। एक बिगनर ट्रेडर क्या होता है, वो सोचता है तो इस ट्रेड में मेरा $50 जाएगा या तो $100 आएगा। बट जो एक मेच्योर ट्रेडर होता है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो रिस्क टू रिवॉर्ड में सोचता है। वो सोचता है तो या तो मेरा इस ट्रेड में -1 आर का लॉस होगा या फिर +3 आर का प्रॉफिट होगा। बट अगर -1 आर का मेरे को लॉस हुआ तो इट्स ओके, चलता है, मैनेजेबल है। बट अगर मेरा +3 आर का प्रॉफिट हुआ तो नहीं, खाली एक ट्रेड से मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। ये जो मैनेजमेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड की, आपकी पूरी सोच बदल देती है। ये पूरी मैनेजमेंट, पूरा गेम प्लान आपकी ट्रेडिंग का पूरा बदल देती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड में सोचने लगना है। हर ट्रेड से पहले आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेटेड होना चाहिए। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपके अकाउंट का जो ग्राफ है वो बहुत स्लो है, जो उसका कर्व है, जो उसका अपसाइड कर्व है वो स्लो है। क्योंकि जो एक बिगनर ट्रेडर होता है उसका कर्व कैसा होता है आप देखते हो कि पहले दिन प्रॉफिट होता है 50%, फिर 20%, फिर 10%, फिर सीधा वाइप आउट। ये गैम्बलर का अकाउंट होता है, ये गैम्बलर का ग्राफ है। बट जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, धीरे धीरे, कि रोज कभी 1%, 2%, अगर लॉस भी होता है तो -0.5%। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कंट्रोल में है। तो जैसे ही आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाने लगे कि थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, तो आप समझ लेना कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्द बनने वाले हो या फिर बन चुके हो। क्योंकि आपकी गैम्बलर माइंडसेट अब आपका नहीं है। अब आप प्रॉपरली सोचते हो, प्रॉपर एक मैनेजमेंट में चलते हो, प्रॉपर एक प्लान के साथ चलते हो।
अब आप लोगों ने लॉसेस को पर्सनल लेना बंद कर दिया, क्योंकि जो एक बिगनर ट्रेडर होता है वो सबसे ज़्यादा हर लॉस को बहुत ज़्यादा पर्सनल लेता है। बट जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अगर उसका लॉस हुआ, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो सोचता है कि यार मैंने गलती कहाँ करी, और अगर उसने अपना प्लान फॉलो करा है, उसके जो प्रॉपर 5 या 6 स्टेप्स होते हैं उसने वो फॉलो करके अपना ट्रेड प्लान करा और तब भी उसका स्टॉप लॉस हुआ, तो इट्स ओके। क्योंकि ट्रेडिंग में आप कितने भी सही हो जाओ, आपकी एंट्री एग्जिट कितनी भी सही हो, आपका लॉस होगा ही होगा। 100% श्योर आप कभी भी नहीं हो सकते। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर लॉस को पर्सनल लेना बंद कर देते, वो एज अ पार्ट ऑफ जर्नी समझता है इसको कि यार जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे लॉसेस भी होंगे, तो उसको अपने दिल पे नहीं लेता और उसके आगे बढ़ता है। वो अब अपना नेक्स्ट प्लान ट्रेड करता है कि यार मैंने इस ट्रेड में ये गलती करी, अब अगली ट्रेड में मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ध्यान दो, ये 6 के 6 साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी पॉइंट्स देखोगे वो सब आपके बिहेवियर के ऊपर है। जब तक आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अकाउंट ग्रीन होने से पहले आप लोग को अपना बिहेवियर चेंज करना है, आप लोग को अपनी मेंटालिटी बदलनी है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही खतरनाक प्रोफेशनल है, ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल प्रोफेशनल है। तो इसके लिए आपका माइंड गेम बहुत स्ट्रांग होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बताओ कि आप लोग इनमें से कितने साइंस अपने अंदर देखते हो, आप कमेंट में बताओ कितने साइंस। मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।